So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel on Indian Frolic. So in this video we are going to create a simple nav bar using HTML and CSS. This will be a very quick video in which we will be studying the various CSS properties like flex property, display property and many more. So just आपको ये वीडियो एंड तक देखने हैं। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है nav.html। यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब VS कोड में एक फीचर होता है, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हो सिंपली और यहाँ पे टैप करते हो तो आपको ये सिंपल बॉयलर प्लेट यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइटल में लिखने का है nav बार, राइट। और यहाँ पे अभी हम एक सिंपल इसको ये सर्वर रन करने के लिए अभी यहाँ पे लाइव सर्वर का हमने यूज़ किया है। लाइव सर्वर बेसिकली एक एक्सटेंशन है VS कोड में जिसपे आप ओपन विथ लाइव सर्वर करते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको ब्राउज़र विंडो आपको दिखेगा और यहाँ पे हमारा जो टाइटल था nav बार वो यहाँ पे आपको अपीयर दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे और इंस्टेंटली हम सेव करते तो वो रिफ्लेक्ट होगा ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र पे। तो वो अब देखते हैं कैसे होगा। सपोज़ अभी यहाँ पे मैं दो स्क्रीन साइड बाय साइड लेके आता हूँ तो आपको दोनों विंडोज साइमल्टेनियसली दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सिंपली H1 लिखा हेडिंग और यहाँ पे लिखा हेलो तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होके दिखेगा हेलो। तो आपको बार बार ऐसे यहाँ पे रीलोड के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेव करने का है VS कोड में और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होके दिखेगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये हेलो को हम निकालेंगे और अभी हमको nav बार बनाने का है। तो अभी यहाँ पे HTML5 में एक टैग है जो कि हेडर। तो हेडर इस तरह से हेडर के अंदर होता है nav और nav के अंदर होता है अनलिस्टेड लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे इसके अंदर हो गए लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पे एक फीचर बता दो मैं VS कोड का, अगर आप लिखते हो li और अगर मुझे 4 लिस्ट आइटम्स चाहिए तो li इंटू 4 करने का है, सिंपली li इंटू 4 और आपको एंटर के ऊपर क्लिक करने का है। तो यहाँ पे 4 li आइटम आपको अपीयर हो गए और यहाँ पे सपोज मेरा फर्स्ट li आइटम होगा होम, सेकेंड होगा अबाउट, बाद में थर्ड आइटम होगा कॉन्टैक्ट और फोर्थ होगा सपोज कुछ भी मतलब फूटर लिखते हैं हम यहाँ पे सिंपली। इस तरह से, राइट। तो आपको यहाँ पे अपीयर होके दिखेगा ऐसे लिस्ट आइटम्स। अभी यहाँ पे ये जो डॉट आपको दिखाई देगा तो ये डॉट आपको अगर हमें निकालना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी यहाँ पे CSS फाइल भी बनाएंगे। इसका नेम होगा नेम डॉट CSS और यहाँ पे अभी ये CSS फाइल को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक href लिखना पड़ेगा, लिंक CSS। और यहाँ पे नेम ऑफ द CSS फाइल इज nav.css, इस तरह से। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक होगा और यहाँ पे अभी चेक करने के लिए कि फाइल हमारा सक्सेसफुली लिंक हुआ है कि नहीं, हम बैकग्राउंड कलर देखें बॉडी को बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने ब्लू दिया तो आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लू कलर चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली हमने हमारे CSS फाइल को लिंक किया है। तो यहाँ पे अभी बॉडी का CSS फाइल में सबसे पहले बॉडी का सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे आपको पूरे CSS में अप्लाई करना होगा तो स्टार लिखते हैं। स्टार मतलब पूरे CSS जो फाइल होगा HTML फाइल होगा उस फाइल में सभी एलिमेंट्स के लिए ये अप्लाई होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम जब ब्राउज़र ओपन करते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और एक्स्ट्रा पैडिंग यहाँ पे दिखाई देगा आपको, मार्जिन और एक्स्ट्रा पैडिंग आपको दिखाई देगा। तो वो निकालने के लिए आपको मार्जिन 0 पिक्सल और अगर मैंने सेव किया तो आपको दिखेगा ये ऊपर ऐसा थोड़ा पुश हुआ है और यहाँ पे पैडिंग 0 करेंगे, पैडिंग 0 पिक्सल। तो यहाँ पे अभी ये स्टिक होगा एंड टू एंड और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग आपको देने का है बॉर्डर बॉक्स, राइट।
तो इस तरह से ये हमारा इनिशियल सेटअप होगा किसी भी HTML फाइल का। और यहाँ पे अब ये जो लिस्ट आइटम्स है ये डिस्प्ले इनका ब्लॉक है, मतलब ये पूरा जो पूरा लाइन ऐसा कवर कर रहा है। तो अभी हम ये यहाँ पे इस लिस्ट आइटम्स को इन द वन सिंगल रो में हमें अलाइन करने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। तो टारगेट करने के लिए लिस्ट आइटम को टारगेट कैसे करेंगे, नैव के अंदर यूएल और यूएल के अंदर एलाइन, राइट। तो अभी नैव के अंदर यूएल है, तो यूएल में 4 आइटम से लिस्ट आइटम से, तो उनको हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करने का है। तो हम टारगेट करेंगे नैव के अंदर जो यूएल प्रेजेंट है, तो उसको टारगेट करेंगे और उसको हम डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। तो फ्लेक्स क्या करता है कि अलाइन हॉरिजॉन्टली करता है। तो उसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलाइन हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे अलाइन हो गए सारे के सारे आइटम। और यहाँ पे अभी आपको फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट यहाँ पे रो होता है। अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम किया तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे अपीयर होके दिखेगी आपको। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रो ही होता है। और यहाँ पे आपको क्या करने का है, सिंपली फ्लेक्स जहाँ पे भी लिखते हैं हम फ्लेक्स ब्रैप, आपको ब्रैप रखने का है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये जो अनलिस्टेड स्टाइल में जो बोल्ड होके आता है आपको ये डॉट, तो आपको रिमूव करने का है। तो उसके लिए क्या करने का है, आपको सिंपली टारगेट करने का है। टारगेट किसको करने का है, लिस्ट आइटम को, यहाँ पे लिस्ट आइटम को। तो क्या करेंगे हम, नैव यूएल और लिस्ट आइटम अभी यहाँ पे इसका लिस्ट प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। तो लिस्ट स्टाइल और यहाँ पे नन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो यहाँ पे डॉट्स प्रेजेंट थे तो वो डिसअपियर हो गए। तो इस तरह से अभी यहाँ पे आपको क्या करने का, सिंपली यहाँ पे ये हेडर है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो हाइट देना पड़ेगा ये हेडर को। तो यहाँ पे हम देंगे ऊपर हेडर। अब हेडर को हम विड्थ देंगे 100%। और यहाँ पे इसका हाइट देंगे हम सपोज 30 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे तो थोड़ा लाइट कलर रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अपीयर होके दिखेगा ये इस तरह से। अब आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो लिस्ट आइटम्स है ये सबके सब एक में एक को चिपक गए हैं यहाँ पे। तो आपको सेपरेट करने का, उनको थोड़ा उनके बीच में मार्जिन देने का है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो लिस्ट आइटम है इनको ये करने का है, टारगेट करने का है और इन सब में मार्जिन देने का है। और मार्जिन यहाँ पे टॉप टॉप में कितना देने का है आपको, 3 पिक्सल। और लेफ्ट राइट में आपको 4 पिक्सल देने का है। तो आपको दिखेगा थोड़ा स्पेस दिखेगा इन सबके बीच में। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन पे देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा विंडो। तो इस तरह से दिख रहा है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे ये ब्राउज़र के हेडर के लेफ्ट साइड में मुझे लोगो लिखने का है। और यहाँ पे ये सब जो आइटम्स है ये मुझे एट द राइट साइड मुझे भेजने का है। तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे सपोज हेडर के अंदर है ना, हेडर के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा H3 और यहाँ पे इंजीनियरिंग फ्रॉलिक इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से अलाइन होके दिखेगा आपको। आपको सिंपली क्या करने का है, नैव के अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने का है। तो उससे क्या होगा, ये हेडिंग और यहाँ पे ये जो लिस्ट आइटम हो गए वो एक ही लाइन में आएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करने का है, हेडर के अंदर जो नैव है उसका डिस्प्ले हमें क्या करने का है, फ्लेक्स करने का है। तो आपको फिर से अलाइन होके दिखेंगे जो इंजीनियरिंग फ्रॉलिक होगा और ये लिस्ट आइटम्स। अभी आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट दिखेगी, जस्टिफाई कंटेंट। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में हम देखेंगे स्पेस बिटवीन लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो इन दोनों के बीच में, मतलब हेडिंग के बीच में और यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा।
और ये दोनों एलिमेंट्स है ना एट द एंड यहाँ पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करने का, अभी सिंपली इनको थोड़ा स्टाइलिंग करने का। या फिर सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो नैवबार है इसका हाइट बढ़ा दे। तो हाइट सपोज मैंने किया यहाँ पे 50 पिक्सल। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे अभी आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे सिंपली अभी ये जो इनर प्रॉलिक है ये अभी यहाँ पे इसको मुझे थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये जो हेडर है यहाँ पे मुझे टारगेट करना पड़ेगा H3 को। तो हेडर के अंदर नैव है, उसके अंदर H3 है। तो हेडर के अंदर नैव है, उसके अंदर H3 है, उसको टारगेट करना पड़ेगा। मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप। मार्जिन यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑटो, और यहाँ पे साइड में से मैं दूंगा सपोज यहाँ पे 10 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको 10 पिक्सल का मार्जिन दिखेगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको भी 10 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेंटर में अलाइन होकर दिखेगा ये इस तरह से। अब मैं सपोज यहाँ पे 30 पिक्सल लिखता हूँ, और थोड़ा इधर और थोड़ा गैप क्रिएट होगा तो इस तरह से। और यहाँ पे सेम यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ से भी 40 पिक्सल का, मतलब दोनों साइड में इक्वली स्पेस यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे यूएल को टारगेट करूँगा, और यूएल को मैं मार्जिन दूंगा, सेम मार्जिन इनका दूंगा मैं 10 पिक्सल, और साइड से 40 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको सभी के सभी आइटम्स एक लाइन में आपको अलाइन दिखेगी इस तरह से। तो आपको सिंपली क्या करने का, अभी यहाँ पे इसके ऊपर होवर इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना होगा तो होवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो ये जो लिस्ट आइटम्स है, मैं इनको टारगेट करूँगा नैव यूएल लिस्ट। और यहाँ पे होवर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे ऐसे कॉलम देके होवर टाइप करने का है। और होवर इफेक्ट अभी यहाँ पे आपको क्या करने का है, इसका बैकग्राउंड कलर सपोज चेंज करना होगा। बैकग्राउंड कलर ऑन होवर इफेक्ट, बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना होगा। तो अभी यहाँ पे अब ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस एंटर किया लिस्ट आइटम के ऊपर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम होवर इफेक्ट देते हैं यहाँ पे। अब सपोज मुझे यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दूंगा सबसे पहले। ये जो लिस्ट आइटम्स है इनको मैं बॉर्डर दूंगा, तो उससे हमें समझेगा कि किस तरह से हमारा फ्लो है। टू बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे सॉलिड सपोज वाइट देता हूँ मैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करने का, इनके बीच में थोड़ा अंदर यहाँ पे स्पेस जनरेट करने का है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। तो पैडिंग कैसे देखिए, अभी देखिए पैडिंग। तो पैडिंग मुझे सपोज 10 पिक्सल का दिया मैंने, तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा पैडिंग हो गया। तो ये इसको मैं कम करूँगा सपोज 5 पिक्सल। तो यहाँ पे अब प्रॉपरली अलाइन हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम करेंगे। और इसका बैकग्राउंड कलर सपोज मैं ऑन ओवर इस तरह से आपको ये देने का है। तो इसको मैं बॉर्डर निकालता हूँ, अभी इसकी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये अब परफेक्टली दिख रहा है आपको इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल नैवबार क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस फ्यू प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपको हेडर ये डिस्प्ले फ्लेक्स करने का है, बाद में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो दोनों के दोनों एट द एंड यहाँ पे हो गए। तो सपोज मैंने अभी डिस्प्ले जो कंटेंट को अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, तो स्पेस अराउंड किया तो स्पेस जनरेट होगा। तो ये इधर से इक्वली स्पेस जनरेट होगा, और यहाँ से भी इक्वली स्पेस जनरेट होगा, और बीच में भी थोड़ा स्पेस होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैंने डिस्प्ले इवनली किया तो सब जगह इवनली स्पेस होगा फ्रॉम लेफ्ट राइट। तो यहाँ से स्पेस इवन है, बाद में इसका यहाँ से इधर तक, बाद में इसका यहाँ से इधर तक, और यहाँ पे इसका यहाँ से इधर तक। तो सब इवनली स्पेस थे। तो आपको सिंपली क्या करने का है, इसको एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे रखने का है, सो डैट ये एट द एंड यहाँ पे अलाइन होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे सिंपल नैवबार क्रिएट होगा।
तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।